नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि क्षेत्रफल से संबंधित अगर आपको प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हम आपके बीच 10 प्रश्नों का सीरीज लेकर के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से आप क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को सीख पाएंगे। ओके, क्षेत्रफल में देखिए अलग अलग जो आकृति होती है सर 2D डायमेंशन का, उससे आपको रिलेशन दे करके प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें, है ना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न कुछ इस तरह से कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखिए सर, परिमाप का मतलब याद रखिएगा कि जो बाहरी बाहरी की माप होता है उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं, यानी कि त्रिभुज की सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो परिमाप होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि त्रिभुज की सभी भुजाओं के जोड़ना है तो भुजा हमको प्राप्त करना है। लेकिन आपके बीच दिया है कि त्रिभुज के रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन में आपको दिया है समबाहु त्रिभुज से, तो आपको समबाहु त्रिभुज समझना है ना। समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि अगर एक भुजा को ए मानते हैं तो सभी भुजाएं आपस में ए होगा। ठीक है, और इसमें अगर आप त्रिभुज निकालिएगा क्षेत्रफल इसका, तो कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 और गुना भुजा का स्क्वायर होता है। अगर भुजा ए माने हैं तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना बराबर आपको दिया हुआ है 36√3, यहाँ से आप लिख सकते हैं 36√3। ओके, अब देखिए ध्यान से, जो कटता है वो काट सकते हैं, यानी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा सर। और आपके बीच बचा हुआ है, क्या बचा है देखिए, यानी कि ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 36 गुना 4 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से ए का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसके स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा रूट में, यानी कि 36 गुना 4 रूट में हो जाएगा। ठीक है, गुना करने की कोशिश नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 होगा दोस्त, और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 6 दूना कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखिए 12 क्या आया है, 12 जो आया है वो त्रिभुज की भुजा आ गया। लेकिन आपसे भुजा नहीं पूछा था, आपसे परिमाप पूछा था। तो देखिए परिमाप का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सभी बाहरी भुजाओं का, यानी बाहर बाहर की माप। तो ए ए ए यानी तीनों को जोड़ देंगे तो ए का मान कितना आया है 12। अगर 12 12 3 बार जोड़िएगा तो भी परिमाप आ जाएगा, नहीं तो 3 बार ना, 3 बार आ रहा है, इसका मतलब 3 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो 12 या कितने हो गए 36, यानी 36 सेंटीमीटर क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं अब, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, है ना, और एग्जाम में अगर आ गया तो कहीं ना कहीं आपको मजबूरी बस छोड़ना भी पड़ सकता है अगर आपको माइंड में नहीं आया तो। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। कैसे, पहले समझते हैं। देखिए इसको समकोण त्रिभुज की चर्चा किया है, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। तो बताइए, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कहा कर्ण की लंबाई 39 है, यानी कि ये वाला लंबाई दे दिया 39 सेंटीमीटर, लेकिन अन्य दो भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा नहीं पता है। उसमें कहा है आपसे कि इन दोनों भुजाओं में जो अंतर है वो 21 सेंटीमीटर का है। अच्छा एक बात बताइए सर, कि यदि आप इसको x मानते हैं तो इसको कितना मानना पड़ेगा, x + 21। ठीक है, क्योंकि 21 सेंटीमीटर का अंतर है। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिख सकते थे कि 39 के स्क्वायर बराबर, इसको लंब मानिए, इसको आधार मानिए, इसको आधार मानिए, इसको लंब, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप लिख सकते हैं कि लंब के स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आधार इसको लिख सकते हैं, यानी कि x + 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना सोल्यूशन करने के बाद ये आ जाएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। आई बात समझ में। लेकिन आपके मन में होगा सर इतना करने के बाद आगे द्विघात समीकरण करते रहेंगे तो समय पार हो जाएगा, समय किल हो जाएगा और टाइम भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा करने से मना करूंगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, तो अब बेहतर क्या, देखिए अगर उस समय याद नहीं रहे तो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आप अपनाइएगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो अपनाना क्या है, चलिए एक रास्ते तो मैं ये दे दिया, लेकिन अगला रास्ता समझते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं सर अब, है ना। आप यहाँ से जा करके क्या निकाल सकते थे, आप आसानी से x और x + 21 का मान निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन अब करना क्या है इस तरह के प्रश्नों में दोस्तों, याद रखिएगा कि हमेशा समकोण त्रिभुज में, ध्यान रखिए, हमेशा ये तो कितना है 39 दिया हुआ है, यानी कि 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है कर्ण की लंबाई, लेकिन
क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पीटी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये क्या होता है कि समकोण त्रिभुज के है ना बनाने वाली भुजा का माप होता है। जैसे एक एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो नेसेसरी है कि अगला कर्ण होगा जो 5 होगा। तो जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो कर्ण की लंबाई होती है। अगर इसमें 5 लेते हैं यहाँ, तो 5 4 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। लेकिन कैसे करेगा उसकी जांच हम कर सकते हैं, ठीक है। और जांच करने के लिए क्या होता है कि आप सबसे बड़ी भुजा को स्क्वायर कीजिए और इन दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ के देखिए, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समझा रहे हैं सर एक प्रश्न, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। इतना ज़्यादा फायदा होगा कि एक न एक प्रश्न आपको इससे टकरा जाएगा आपको ग्रुप डी में, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रिपलेट याद रखिए कि ट्रिपलेट में देखिए मैं लिख देता हूँ ट्रिपलेट, आप नोट भी कर सकते हैं। पहला होता है 3 4, तो कर्ण होगा 5, ठीक है। और अगला लिख सकते हैं 5 12 13, ठीक है। फिर और भी होता है सर, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 8 15 17, आई बात समझ में। एक होता है 7 24 25, ठीक है। और भी होते हैं सर, और भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 7 है, तो 7 7 नहीं, 7 वाला तो लिख दिए ना। देखिए एक और होता है, जैसे कि लिख सकते हैं कि 9 40, ठीक है, और 40 लिख दिए तो 41 होगा, ठीक है। तो ये सब सभी ट्रिपलेट है, ये सभी समकोण त्रिभुज के भुजा है, आई बात समझ में। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप करके देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा भुजा है जैसे 13 है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा और इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, जोड़ के देखिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। अब इसका भरपूर फायदा उठाइए सर इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा लिख लिख के, ठीक है। आप देखिए क्या कीजिएगा कि अब इसमें कर्ण की लंबाई दिया हुआ 39। अब हमको ट्रिपलेट याद है कि एक 3 4 5 होता है। अब देखिए इसको हम चेक करेंगे कि कर्ण की जो लंबाई दिया है, क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट से ही सेट होता है कर्ण के भुजा से, ठीक है। जैसे हम 3 4 और 5 लेते हैं, तो 5 से क्या ये 39 डिवाइड है? तो आपको पता होगा कि नहीं डिवाइड है, यानी कि 5 का गुना 39 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये ट्रिपलेट हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा ट्रिपलेट होगा? आगे एक और याद है हमको कि 5 12 और 13 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये बड़ा भुजा कर्ण 13 है, तो 13 से क्या 13 का गुना 39 है, तो बिल्कुल आपको 13 तिया 39 नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 3 से गुना किया गया है, तो यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। अब आपको दोनों भुजा डायरेक्टली पता चल जाएगा सर कि ये हो जाना चाहिए 5 तिया 15 और ये होना चाहिए आपको 12 तिया 36 और ये होना चाहिए 13 तिया 39, जो कि आपको 39 भुजा का मान दिया हुआ है कर्ण का। तो अगला भुजा होगा एगो 36 और एगो होगा 15, आई बात समझ में। तो इन दोनों का अंतर भी आप चेक कर सकते हैं कि 21 सेंटीमीटर होगा, देखिए, है ना। सभी क्वेश्चन सेटेड रहता है सर, कहीं भी फालतू का चीज़ नहीं देता है। अब देखिए 15 और 36 का आप अंतर कीजिएगा तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्षेत्रफल पूछा था सर, बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई यही दोनों में से कोई ना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 15 गुना 36 और बटा 2, ठीक है। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हो गया, तो यानी काट सकते हैं इसको, 18 दूनी 36 कटेगा और 18 और 15 गुना कीजिएगा सर, तो 270 के बराबर होगा, यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से आंसर मार सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिपलेट कितना फायदेमंद है अब आप समझ गए हैं, तो आप डायरेक्टली बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये मिटा देते हैं सर, है ना। इतना समझाने का मेरा तात्पर्य ये है कि इस तरह का प्रश्न अगर आपको आता है एग्जाम में, और कहीं ना कहीं आएगा सर, 100% आएगा, देखिएगा, ठीक है। देखिए तो आपको माइंड में दौड़ना चाहिए पढ़ते के साथ। ये 39 सेंटीमीटर कर्ण की लंबाई दिया हुआ है, क्या ऐसा कोई ऐसा ट्रिपलेट है मेरे पास जिसका लास्ट यानी कि कर्ण के जो ट्रिपलेट होना चाहिए उसका मल्टीपल में है ये? तो हमको आता है 5 12 13, यानी 13 का मल्टीपल में 39 आता है। इसका मतलब है कि अगला भुजा 5 होगा और 5 होगा तो अगला भुजा एक 12 होगा। और कर्ण की लंबाई तो हमको पता है, तो कितना है मल्टीपल? 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब हम इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 12 तिया 36। अब का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई और बटा 2 कर सकते हैं, यानी कि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये देखिए आधार गुने ऊंचाई कर दिए और बटा 2 कर दिए, इतना ही तो आपको करना था। 12 इसको काट सकते हैं, 18 दूना 36, ठीक है, 18 15 कितना हो जाएगा? 270। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, कब? जब आपको ये चीज़ माइंड में सेट हो जाएगा कि ट्रिपलेट का महत्व क्या है, कितना बड़ा चीज़ है, ठीक है। चलिए, ट्रिपलेट में क्या होता है ना कि सभी संख्या में बराबर से गुना कर सकते हैं सर, आगे आप बढ़ा सकते हैं वैल्यू को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप माइंडसेट कीजिएगा। चलिए, अच्छा लग रहा है सर वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सर और कमेंट भी कीजिए, ताकि आपको हम बता सक आप अपना जो है मत को रख सकते हैं कि हाँ सर इस प्रश्न में हमको इस तरह का प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, है ना। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि
35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब उसका यूज़ कीजिए सर, उसका हथियार आपको हम दे दिए हैं, ठीक है ना, तो उसका यूज़ कीजिए। अब देखिए तो 91 है, हम सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, तो हम ये चेक कर लेंगे, माइंड सेट कर लेंगे कि कौन सा त्रिभुज है। अगर आपको त्रिभुज पता नहीं हो पाएगा सर, तो आप फंस जाइएगा क्षेत्रफल निकालने में। कैसे? क्योंकि आपको वहाँ पर हम लगाना पड़ेगा, पहले एस निकालना पड़ेगा, है ना। एक अवस्था तो ये है कि जब आपको याद नहीं रहेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? कि 35, 84 और 91, इन तीनों को जोड़िएगा, 35 प्लस 94, है ना, सॉरी 84, 35, 84 प्लस 91, और इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो ये अर्ध परिमिति निकल जाएगा एस का मान। और बाद में आप हीरो सूत्र लगाइएगा, तो लिखिएगा कि एस इंटू एस माइनस ए और इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो इस फार्मूले पर रख करके आप त्रिभुज का कोई भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल फॉर्मूला, जो कि हर त्रिभुज में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इतना बड़ा डिजिट होने के माध्यम के, इतना बड़ा डिजिट होने के वजह से आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होगा, साथ में टाइम भी लग जाएगा। तो ऐसे मामलों में सर जो मैंने ट्रिपलेट दिया आपको, उसी का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोचना था खाली कि सबसे बड़ी भुजा है कौन, 91, 91। तो 91 कौन से मल्टीपल में आता है, देखिए ट्रिपलेट में देख लीजिए, तो 13 से 91 होता है, बिल्कुल। तो यानी अगली भुजा जो है, इन दोनों का खाली क्षेत्रफल, यानी कि समकोण त्रिभुज है, पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी इन दोनों को गुना करना था, 35 गुने 84 और बटा क्या करना था, 2, इतना ही तो करना था। अब इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 42 बार में कटेगा। अब 42 गुने 35 करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इकाई अंक से गुना करना चाहिए, ठीक है ना। पूरा गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। 5 दूना कितना होता है, 10, 10 के क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। अब देखिए इकाई अंक में सबका 0 है, इसका मतलब अभी हम आंसर नहीं ला सकते। आगे देखिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 दूना 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 और 4 26, 26 एक हासिल था, है ना। तो 26 एक 27 हो गया, नहीं 70, लास्ट में 70 आना चाहिए। देखिए लास्ट में 70 किसका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का है। पूरा गुना नहीं, पूरा गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है, एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताइए सर, आयत से संबंधित है तो आयत का प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ आयत, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए पूरी तरह से। देखिए कहता है कि एक आयत है और इसका विकर्ण पता है और इसका एक भुजा की लंबाई पता है। तो एक 7 है, तो ये 24 है, तो नेसेसरी है कि, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, देखिए ये 25 है ना, कर्ण की लंबाई दिया हुआ है 25, तो ये 25 है, तो नेसेसरी है कि आपको ट्रिपलेट के अनुसार ये 24 होना चाहिए ना। अब आपको पूछा कि बताइए परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यही ना होता है, ये फार्मूला के अनुसार होता है। लेकिन अगर आपको फार्मूला ना भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी बाउंड्री की लंबाई को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो बताइए एक बाउंड्री 24 है, तो सामने सामने की भुजा बराबर होता है आयत में, तो ये भी 24 होगा, ये भी 7 होगा। तो आप सभी को जोड़ दीजिए, 24 24 7 7 सभी को जोड़ दीजिए, या फिर ये फार्मूला लगा दीजिए। तो 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब 24 और 7 कितना होता है, 31। तो 31 गुना 2 कीजिएगा सर, तो आ जाएगा आपको 62, ठीक है। तो 62 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका परिमाप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न देखिए, है ना। 10 प्रश्न है सर, वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए तेज़ी से बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 10% तथा चौड़ाई में, है ना, 20% की वृद्धि किया गया है, यानी बढ़ाया गया है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। ऐसा प्रश्न हम आपको प्रतिशत में भी पढ़ाए हैं सर। अगर हम हमारा वीडियो आप प्रतिशत का देखे होंगे तो ये प्रश्न आपको एकदम ज़रूरत से ज़्यादा इजी लग रहा होगा, ठीक है। तो पहली अवस्था तो ये है कि याद कीजिए, मैंने बताया था कि यह नियम वहाँ भी लगेंगे, है ना, जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे वहाँ भी तो बोले थे कि यह नियम वहाँ भी लगेंगे जब दो राशि गुणनफल में हो। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी। देखिए तो दोनों राशि गुणनफल में है, तो इसमें कहा कि 10% बढ़ाएंगे और इसमें कहा कि 20% बढ़ाएंगे, तो टोटल वृद्धि क्या होगा, तो टोटल वृद्धि हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100, यही ना बताए थे। तो यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 10, लिख दीजिए इसको, 10 प्लस 20 और प्लस 10 गुना 20 और बटा कितना होगा 100, इतना ही प्रतिशत तो वृद्धि होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 और 10 30 और 2 32, यानी 32% का क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत है तो चेंज कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया। ओके, देखिए सबसे पहले बात क्या है कि मान लेते हैं कि आपको एग्जाम में लगेगा ऐसा कि सर अगर हम फार्मूला भूल गए तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखिए कि जैसे मान लेते हैं पहली अवस्था देख लेते हैं और अब की अवस्था देख लेते हैं। तो जो पहले की अवस्था में मान लेते हैं कि लंबाई जो होगा वो 100 मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है तो प्रतिशत मान लेते हैं कि प्रतिशत में 100 है ना, 100% मानने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला है पहले भी।
तो पहले अगर भुजा मानते हैं कि उसकी लंबाई अगर 100 होगा तो अब कितना होगा, 10% बढ़ाइएगा तो 110 हो जाएगा। उसके बाद अगर जो चौड़ाई है उसका भी अगर आप 100 मानते हैं पहले की अवस्था में तो 20% बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 120। ओके, आप देखिए यहाँ से क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, रेशियो डाल दीजिए सर, आसान हो जाएगा। जो कटता है उसको काट भी सकते हैं, 0 से 0 कट जाएंगे, यहाँ 0 से 0 कट जाएंगे। तो ये देखिए इधर का क्षेत्रफल क्या होगा, 10 गुने 10 यानी 100। पहले का क्षेत्रफल 100 आया, आपका क्षेत्रफल 12 गुने 11 कीजिएगा तो 132 आ जाएगा। देखिए पहले का क्षेत्रफल 100 था सर, अब हो गया 132, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया, यानी कि 32, पहले तो 32 बढ़ा। तो बताइए 100 का कितना प्रतिशत 32 होगा, तो 32% 32 होगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अच्छा एक बात बताइए, वर्ग वर्ग आप देखे होंगे सर कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, जबकि इसका परिधि यानी परिमाप दिया है। तो परिधि यानी ए, अगर इसको ए मानते हैं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका परिमाप 4a होगा। यानी परिधि कहिए या परिमाप कहिए, दोनों सेम है। तो 4a बराबर कितना लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ से काट दीजिए, 10 चौके 40, 10 हो गया। ठीक है, तो भुजा कितना आ गया, 10। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा तो भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है क्या इसका क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक वर्ग का विकर्ण जो है वो 10√2 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या है। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिमाप। जस्ट इससे पहले वाला जो है इसका अपोजिट है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है विकर्ण, तो बताइए कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, यही ना होता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है, और इतना बराबर हम लिख सकते हैं 10√2। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी कि भुजा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो परिधि भुजा, तो इसमें 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना, क्योंकि वर्ग का 4 भुजा होता है। तो 10 चौके कितना हो गया, 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है सर तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि ये कन्फ्यूजन है, लेकिन ये पहेली है। लग रहा होगा कन्फ्यूजन, लेकिन ये पहेली है। कह रहा कि एक वर्ग वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी का ही है, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से दुगना है। देखिए इसमें आपको लैंग्वेज समझना है, अगर लैंग्वेज समझ गए तो आप आसान बना सकते हैं इसको। कैसे बना सकते हैं सर, पहली अवस्था में कहा कि मान लेते हैं कि दो वर्ग है, पहली अवस्था का वर्ग, देखिए पहले वर्ग हो गया और एक और वर्ग दिया गया है। ठीक है, बहुत आसान तरीक़ों से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि ए वर्ग है और ये बी वर्ग है। ठीक है, अब कहा कि ए का विकर्ण, यानी इसका विकर्ण आपको पता है, इसका विकर्ण आपको पता है कितना, ए प्लस बी। ठीक है, इसका विकर्ण की लंबाई दिया ए प्लस बी, और कहा कि वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, यानी कि इसका विकर्ण नहीं पता है लेकिन इसके विकर्ण पर वर्ग खींचा गया है, यानी कि ऐसा बनाया गया है वर्ग। यानी बी जो वर्ग है उसका जो विकर्ण है उस पर बनाया गया वर्ग है। तो जो बी का विकर्ण होगा वो नए ये वाला जो वर्ग होगा इसका क्या होगा, भुजा होगा। ठीक है, तो हम अगर इसका विकर्ण निकालने में कामयाब हो गए तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन इसके लिए कंडीशन दिया, कहा कि वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए जो वर्ग है कितना होगा उसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से दुगना है, यानी कि बी का जो क्षेत्रफल है वो ए के क्षेत्रफल से दुगना है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर इसका विकर्ण कितना है, ए प्लस बी, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा सर। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है ना। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं इसे, वर्ग का एरिया। ठीक है, वर्ग का एरिया बराबर होता है कि विकर्ण, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल, किसका, तो ए का क्षेत्रफल। लेकिन ए का क्षेत्रफल से दुगना है बी का क्षेत्रफल, तो हम अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं सर तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, बी का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से हम एक लाइन बढ़ा देते हैं आगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये आ गया बी का क्षेत्रफल। लेकिन हमको बी का जब क्षेत्रफल पता चल गया है तो हम उसके सहारे बी का विकर्ण पता कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो बी का विकर्ण के लिए क्या होता है, तो बी का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि अभी क्या बोले कि विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 जब करते हैं तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल पता चलता है। तो जब इसका क्षेत्रफल पता है तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि विकर्ण के स्क्वायर, देख लीजिए
विकर्ण विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा देखिए, तो खाली अगर हम विकर्ण लिखें, डायरेक्ट हम समझा रहे हैं सर आपको कि अगर हम इस वाला वैल्यू को अगर डायरेक्ट विकर्ण लिखना चाहेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और अगर खाली विकर्ण चाहिए तो इधर अंडर रूट करेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा टोटल। मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है। माइंड में ये कैलकुलेशन करना है, लिखना नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि विकर्ण जो होगा, इसका विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, तो लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना आएगा। और इसका अंडर उठाएगा, यही ना आएगा। तो अगर आप विकर्ण खाली निकालिएगा सर तो बताइए √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी, हो गया। अब देखिए इसका जो विकर्ण आया है ये वाला √2 इंटू ए प्लस बी, वो क्या है, ई वाला जो नया वाला जो वर्ग बना है इसका ये भुजा कहलाएगा। तो बताइए भुजा का स्क्वायर जब कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी का आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और इंटू ए प्लस बी बचेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। ये आपका क्षेत्रफल होगा किसका, तो ये नया जो वर्ग बना है उसका। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से सोल्यूशन इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न और रेलवे में भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज है तो इसका प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या है। देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटता है। आई बात समझ में। और दोनों आपस में बराबर बराबर भाग में बढ़ जाते हैं। अब देखिए जब अगर मान लेते हैं कि ये D1 है और इसको आप D2 मानते हैं, समझा देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप आसानी से डील कर सकते हैं, लेकिन देखते के साथ मार दीजिएगा सर, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा देता हूँ पहले। तो अगर इसको मानते हैं D, तो मान लेते हैं 10 है, D1 10 है तो इसका आधा आधा भाग में यानी 5 ये होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये 24 है, मान लेते हैं कि D2 अगर 24 लिए हैं तो ये 12 भाग 12 हो जाएगा और ये इधर वाला वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए सर कि यहाँ जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एक भुजा 12 होगा, एक भुजा 5 होगा, तो अगला भुजा क्या होगा, तो 5 12 तो ये होगा 13, ठीक है। समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट। तो बताइए एक भुजा पता चल गया 13, और आपको पता है कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, यानी समान भुजा वाले आकृति। तो बताइए एक भुजा 13 है तो यानी कि ऐसे ऐसे कितने भुजाएं, 4 भुजा, तो 13 गुना कितना करना पड़ेगा, 4। ये हो जाएगा आपको क्या, परिमाप। तो 13 चौको कितना हो गया, 52, यानी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं, क्योंकि परिमाप है ना, एरिया में एरिया स्क्वायर में आता है। ओके, तो 52 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए था, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं था, है ना। देखिए इसको एग्जाम में कैसे बनाइएगा, आपको तो पता हो गया कि अब जो है समकोण समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इसलिए इसका आधा, तो इसका आधा कीजिएगा तो 12 होगा और इसका आधा कीजिएगा तो 5 होगा। तो 5 12 तो नेसेसरी है कि आगे कर्ण बनेगा, यानी कि अगला भुजा 13 होगा। तो जो 13 होगा वो उस जो समचतुर्भुज का भुजा होगा इसमें 4 से गुना कर दीजिए, 13 चौको कितना हो गया, 52। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। ओके,